देखो सेकंड क्वेश्चन, अब क्या करना है इसमें, क्या करना है अपने को। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड इक्वेशन है ये, -π/4 से लेके π/4 है, तो ये प्रॉपर्टी बेस है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, प्लस होने के कारण आप लोग बता नहीं सकते फिर f(x) ये किसके साथ इक्वल है, या फिर ऑड फंक्शन है या इवन है, ये पता नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट करेंगे, -π/4 से लेके π/4 x/2 - cos 2x dx प्लस π/4 बाहर 1/2 cos 2x 2 - 2 cos 2x dx बराबर। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये I है आपका टोटल, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे I1, इस पार्ट को बोलेंगे I2। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसका क्या करना पड़ेगा, ये I1 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो I1 में भी लिमिट क्या है, -π/4 से लेके π/4 ही लिमिट है। तो इसके कारण हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन पता करना पड़ेगा कौन सा है। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है f(-x), f(-x). तो यहाँ पे x की जगह -x अपॉन 2 - cos 2 × -x मतलब -2x। ये cos -θ क्या होता, cos थीटा, तो इसलिए ये एज इट इज ही रहेगा। मतलब इसका आंसर आ गया -x अपॉन 2 - cos 2x ही लिख सकते इसको। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे f(-x) = -f(x) आ गया, इसलिए ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन इज ऑड। ये ऑड अगर है तो I1 का आंसर क्या हो गया, 0। I1 0 हो गया। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं I2 को सॉल्व करना है। I2 को क्या है, I2 π/4 -π/4 से लेके π/4 1/2 - cos 2x। अब देखो x के जगह क्या डालेंगे हम लोग, -x। पहले ये f(x) है, f(-x) निकालेंगे हम लोग, तो 1/2 - cos -2x। तो -2x क्या होता, फिर आपको पता ही है क्या होता, 2 - cos 2x। तो यहाँ पे क्या हो गया, f(-x) = f(x). देयरफॉर हम लोग बोलेंगे इसे फंक्शन इज इवन फंक्शन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे I2 को कैसे सॉल्व करेंगे। I2 रहता है ट्वाइस ऑफ 0 to a कितना है यहाँ पे π/4। f(x) क्या लेते हैं, f(x) क्या है, 2 - 2 cos 2x बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, टू इंटू हाँ π/4 था ना यहाँ पे, तो ये फिर से π/4 भी आएगा, 2 × π/4 राइट। अब क्या करेंगे इधर, क्या है
cos 2x का वो नहीं है, 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर में आ जाएगा, फिर से फंसेगा ही तो प्रॉब्लम। उससे अच्छा कॉस साइन के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते, पुट tan x इक्वल्स टू टी, याद होगा तो dx क्या रहता और cos 2x क्या रहता, ये पता चाहिए सिर्फ। जब हम लोग tan x इज इक्वल्स टू टी पुट करते तब वो क्या था अपना, एक था tan x बाई 2, एक था tan x बाई 2 कब पुट करते, जब यहाँ पे x रहता है, जब यहाँ पे 2x रहेगा तब हम लोग पुट करेंगे tan x। एंगल आप क्या था? हाँ, सब्स्टिट्यूशन में लिख के दिया था, dx है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt और cos 2x है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। याद होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, I2 यानी ही क्या हो गया अभी I, पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 4। अब देखो dx की वैल्यू 1/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dt। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 एज इट इज, 0 से लेके पाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर तो कैंसिल, 1 बाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1/2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस, इसके साइन चेंज कर लो, -1 प्लस टी स्क्वायर, इधर dt है ही। अब क्या हो गया वो 1 पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 4, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/1 हाँ तो 3t स्क्वायर प्लस 1 आया, बराबर। अब इसको फॉर्मूला बना सकते हम लोग कैसे, 3 अगर बाहर लेते हैं तो 3 बाहर ले लेते, फिर पाई बाय 2 एज इट इज, 1/3 बाहर, 0 से लेके पाई बाय 4, 1/t स्क्वायर प्लस 1/3 dt। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पाई बाय 6 हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4, हाँ 1/√3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स 1/a है क्या, बताओ फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए t बाय 1/√3 बराबर है क्या, तो एक बार चेक करना। फिर इसकी लिमिट डालेंगे हम लोग 1/a यानी 1/1/√3, 0 to पाई बाय 4, बराबर है पाई बाय 6 क्यों अपन चेंज नहीं के लिए
चेंज तर करायलाच पाहिजे होती ना, कारण आपण लिमिट पुट केली. टीच्या जागेवर इथे हे किती होऊन जाईल, √3/1. करून पहा. अपन हर बार यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं. तो लिमिट चेंज करना रह गया. जब 0 था, जब x इक्वल्स टू कितना था 0, t इक्वल्स टू भी 0, when x इक्वल्स टू π/4, t इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आएगा 1. सिर्फ इतना ही पार्ट चेंज होगा लिमिट का. अपने हरदम के मेथड से रहा तो अच्छा रहता. ये बराबर है ना 1/, इसको लिख सकते √3π/6. मैंने इसको बाहर ले लिया. अब यहाँ पे वैल्यू डाल देता. देखो यहाँ पे वैल्यू कब डालना, ऐसे लिख लो इसको √3 ऊपर, तो √3t 0 से लेके 1. पहले क्या डालेंगे 1, तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स क्या आएगा √3 माइनस अच्छा tan इनवर्स √3 क्या आता, मतलब π/3, √3/π/6 इंटू π/3 आ जाएगा. √3 कैंसल, यहाँ पे बचा √3 π² π इंटू π² 6√3. यह आंसर हो जाएगा I2 का, मतलब I का भी आंसर I1 प्लस I2 था. I1 0 था, 0 प्लस π²/6√3, मतलब π²/6√3. ऐसे हो गया सॉल्व. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बेसिक क्वेश्चन है, बट अभी कोई भी प्रॉपर्टी लगेंगी. अपन ने कैसे एक प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर के क्वेश्चन लिए. अब वैसे नहीं, अब कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती, दोनों तीनों 2-3 प्रॉपर्टी भी लग सकती. अब अपने को समझना है इसको कैसे करना. अपन ने इससे को प्रॉपर्टी से भी नहीं सॉल्व किया होता, ये अगर x नहीं होता तो, है ना. क्यों, क्योंकि इस 1 cos² को 1 नहीं तो cos x = t पुट कर दिया होता. sin x तो है ही उसका डेरिवेटिव, लेकिन प्रॉब्लम है इस x के कारण, है ना. नहीं तो अपन ने प्रॉपर्टी से ही सॉल्व किया, बिना प्रॉपर्टी से ही सॉल्व किया होता. अगर sin × cos² होता तो x है तो क्या करेंगे, u × v × w वाला रूल भी नहीं अपने पास. तो अब क्या कर सकते, पहले प्रॉपर्टी लगती तो लगा के देखो. तो वैसा भी करके कुछ फायदा नहीं ना. 1 - sin², 1 - sin² का डेरिवेटिव किधर है फिर. उससे अच्छा डायरेक्टली cos x = t डालो, उसका डेरिवेटिव है ना sin x.
अपन एक काम करते, प्रॉपर्टी लगा के देखते। क्या है प्रॉपर्टी अपनी? 0 to a है ना यहाँ पे, तो a माइनस एक्स डालना पड़ेगा। 0 to पाई, पाई माइनस एक्स आएगा, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा ये? 0 to a, पाई माइनस एक्स एज इट इज। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता? सर एक्चुअल प्राइवेट राउंड नसेल सर म्हणजे 180च्या कमी राउंड मध्ये जास्त राउंड हाँ कमी रहेगी, आहे ना कमी रहेगी। साइन पाय साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। करके देखो इनको एडिशन ऐड 0 to पाई क्या किया मैंने? ये आई और ये आई को ऐड किया तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ऐड करना है तो अपन एक काम करते, पहले इनको कॉमन निकाल लेते फिर ऐड कर लेते। 0 to पाई एज इट इज, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में x प्लस पाई माइनस एक्स। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया? माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, बचा पाई, तो पाई को मैं लिख लेता हूँ बाहर। 0 to a, 0 to पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा प्रॉब्लम बचा। अभी कांस्टेंट को बाहर लिख लिया मैंने। अब साइन इंटू कॉस स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन से आराम से हो जाएगा। पुट करेंगे हम लोग क्या? कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो मैं माइनस डी टी कर लेता, क्या कर लेता? माइनस डी टी। और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। वेन एक्स इज इक्वल्स टू कितना था पहले? 0, तो टी इक्वल्स टू कॉस 0 कितना होता? वेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई, तो कॉस पाई कितना होता? अब देखो क्या हो गया? लिमिट 1 से लेके 0, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। हाँ कैसे क्या? हाँ बराबर है, रॉन्ग बताते। इसका आंसर कितना था? -1। देखो ना, ये 0 180 cos 0 इज 1, तो ये -1 होना चाहिए। अब ये माइनस साइन को इधर बाहर दे देते हैं। बाहर नहीं देता मैं, डायरेक्ट लिमिट चेंज कर देता। अब फिर से वही फॉर्म में आ गया प्रॉपर्टी के ही फॉर्म में आया ना। -1 1 टी स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? टी स्क्वायर। एक्स के जगह टी की जगह माइनस टी डाला तो इवन है कि ऑड है? इवन है। तो ये टी स्क्वायर इज एफ ऑफ टी, टी स्क्वायर इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के वक्त क्या होता? ट्वाइस ऑफ 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी, ट्वाइस टी क्यूब अपॉन 3, 0 to 1, 2 एज इट इज, 1 1/3 -0,
2/3 हो गया इसका आंसर। समझ में आया? ये 4th वाला होमवर्क करना है सेम इसके जैसा। क्या छुट्टी? कौन सी खुशी में? हो गया क्या अपना सिलेबस कंप्लीट? काय झालं रे बेटा? हां पाय खाल्ला का आपण? होता का पाय? हाँ तो भूल जाते। 2 पाय था, 2π/3 येत असेल ना मग आन्सर। अच्छा ये काय का आंसर आया? 2i का। 2i का आंसर आया। क्या आया? 2π/3। i हो जाएगा π/3। थोड़े से ध्यान देते जाओ, हो जाता है। अब देखो 4th वाला तो आएंगे ही आपको। 4th में कुछ प्रॉब्लम है क्या? 5th वाला? फिफ्थ वाला होमवर्क दूँ या सॉल्व करते? हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा इसमें, टेंशन मत लो। हाँ सॉल्व करने लायक भी नहीं है वो क्वेश्चन। अब कौन बताता ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 5th वाले को? कौन सा फॉर्मूला? नहीं फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बताओ। सर आपण सांगितलं तर कॉस्ट कमी केला, इकडे लक्ष द्या रे, सांगा ये प्रॉब्लम 5th वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे।
जेवढ्या प्रॉपर्टी शिकले तेवढ्या प्रॉपर्टी आठवा. मला सांगते का? हाँ ACB वाला C तो पता नहीं है अभी अपने को, फिलहाल A और B पता है. AB है ना वो, ये प्रॉपर्टी पढ़े थे. कौन सी? f ऑफ x a to b dx a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x a प्लस बी माइनस एक्स पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी. तो देखो क्या करना पड़ता है, a प्लस बी यानी पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 बराबर. एलसीएम 2 करना पड़ेगा, 2 पाई अपॉन 10. नहीं गलत हो गया. कैसे क्या? 5 पाई बाय 10 आएगा, मतलब 2 पाई बाय 2 आ गया. तो ये क्या हो रहा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स ही तो हो रहा, वैसे ही तो हो रहा. अपन क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा. पहला अपना इक्वेशन क्या है, 0 लिमिट कितना, पाई बाय 5 3 पाई बाय 10 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये पहला अपना क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती, पाई बाय 5 3 पाई बाय 10 क्या करना पड़ता, साइन a प्लस बी मतलब पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 माइनस एक्स प्लस कॉस. समजलं पाहिजे ना रे चेक करणाऱ्याला. ठीक है. इसके बाद ये अपने को पता है ये क्या हो जाता, पाई बाय 2 3 पाई बाय 10 अपॉन पाई बाय 5 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स. अब कॉस एक्स किसने बोल, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स. इक्वेशन नंबर 2. ये भी आई है, हमें क्या करना पड़ेगा, आई प्लस आई. तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम आएगा ना सेम, मतलब यहाँ पे 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 5 यहाँ पे 3 पाई बाय 10 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. असं झालं तर, बट ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ था. a प्लस बी वाला मतलब 1 dx. इंटीग्रेशन का आएगा निकालना है 1 dx का. क्या है ये लिमिट, पाई बाय 5 3 पाई बाय 10 1 का आता x, 1 का आता x, यहाँ पे पाई बाय 5 यहाँ पे 3 पाई बाय 10 मतलब 3 पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 5. क्या आएगा आंसर, इधर क्या है 2i
π/10। π/10 का आंसर 2i का आंसर आया π/10, मतलब i इक्वल्स टू π/20। समझ में आया? इजी था, बस थोड़ा सा अलग क्या था यहाँ पे, ए बी वाला प्रॉब्लम था ये, इसलिए लिया मैंने वो। एक तो आप लोगों को ही होमवर्क करना है। एवढं करण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट देखो समझा क्या इसमें क्या किया, तो हमने क्या किया, 0 से लेके पाई तक लिमिट थी, हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाई, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, पाई माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, इसलिए साइन स्क्वायर बचा। उसके बाद हमने ऐड किया 1 और 2 को, तो x प्लस पाई माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ पाई। अब दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अगर आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिखता है तो इंटीग्रेशन में क्या बताया मैंने, कॉस स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड, इसलिए यहाँ पे मैंने किया डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर। उसके बाद क्या हुआ, ये सेक स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, बाकी एज इट इज है। i प्लस आई इधर 2i हो गया था। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए हमने tan x इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, टी पुट किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट, पहले x इज इक्वल टू कितना था, 0, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू भी क्या आ रहा, 0। जब x इज इक्वल टू पाई है तो tan पाई भी कितना होता है, 0, दोनों भी लिमिट 0 आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्व। 0 0 ये वैल्यू डाल दी, 0 आने के कारण आंसर ही क्या हो गया, पूरा 0। समझ में आया? एकदम इजी था ये, सिर्फ यहाँ से समझ में आना चाहिए। और जो आखिरी क्वेश्चन है 4th वाला, उसकी हिंट बता देता हूँ मैं। 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ढूंढो, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये ढूंढो। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व होगा, किसका होगा, इधर क्वेश्चन को देख के अपने को समझ में आता किसका होगा ये फॉर्मूला। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स x का है वो फॉर्मूला, एक बार कंफर्म कर लेना। tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे है तो इसलिए डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये। समझ में आया? अब ये फॉर्मूला ढूंढना एग्जैक्ट कौन सा है, तो tan इनवर्स x का है कि काय का है, क्योंकि अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने का है ना। ठीक है,